क्या नवाब मलिक फंस चुके हैं? डी कंपनी से लैंड डील के आरोपों का सच क्या है? नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद और आज ये सवाल देश की सियासत के लिए सबसे बड़ी खबर है। खबर यह है कि अब से कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। लगातार कई घंटों तक पूछताछ चलती रही और इस पूछताछ के बाद तकरीबन अभी तक जो खबर आ रही है कि 7 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। नवाब मलिक का जेजे अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है, मुंबई के सेशन कोर्ट में। दूसरी ओर नवाब मलिक की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी करना शुरू कर दिया है। ईडी ने अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक संपत्ति के सिलसिले में नवाब मलिक को तलब किया था, जिसके बाद सुबह 7 बजे करीब ईडी की टीम पहुंचती है नवाब मलिक के घर पर और कुर्ला में उनकी मौजूदगी थी। उसी घर पर टीम पहुंची और उन्हें लेकर ईडी दफ्तर पहुंची और लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन सवालों के साथ साथ जब नवाब मलिक मीडिया के सामने आए, जब ईडी की टीम उनको गिरफ्तार कर लेके जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे। शिवसेना ने इस कार्रवाई को महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती कहा है, तो एनसीपी इसे बदले की कार्रवाई कह रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो जैसा कर रहा है वो भुगत रही है। सवाल यह है कि नवाब मलिक पर आरोपों की सच्चाई क्या है, लेकिन इस बीच नवाब मलिक को पहले आप सुनिए। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे। तो आखिर क्या सच्चाई है? सियासत का कोई एंगल है? बहुत सारे सवाल है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीधे मुंबई आपको लिए चलते हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक गुप्ता जो कि कोर्ट से इस वक्त सेशन कोर्ट से मुंबई से जुड़ रहे हैं और दिवाकर सीएम हाउस से, यानी वहां भी आपात बैठक चल रही है क्योंकि एक सरकार में मंत्री है वो। विवेक, सबसे पहले मैं आपसे समझूंगी, अभी पिछले तकरीबन 4 से 5 घंटे में जो हलचल रही है सबकी निगाहें हैं, क्योंकि नवाब मलिक वो चेहरा है जो कि कई सारे मामलों में जब वो खुलकर सामने आकर बोल रहे थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। देवेंद्र फडणवीस का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत सारे एंगल की बातें निकलकर सामने आई, आज वो दिन जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या एंगल है, क्या मामला है, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं। रीमा, देखिए, ये जो पूरा मामला है उस पर ईडी ने उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं नवाब मलिक के ऊपर, वो आपको बताना चाहेंगे कि नवाब मलिक का घर मुंबई के कुर्ला इलाके में है और उसी कुर्ला इलाके में एक बहुत बड़ी जमीन का प्लॉट खरीदने में उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो जमीन का प्लॉट उन्होंने 1993 बम धमाके के दोषी सरदार खान से वो प्लॉट लिया है और उस प्लॉट की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है। लेकिन नवाब मलिक ने अपने पावर की वजह से और अंडरवर्ल्ड लिंक की वजह से उस प्लॉट को काफी सस्ते में खरीदा है। उसको लिए ये पूरा आरोप लगा था, उसको लेकर पूरी जांच चल रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले एनआईए ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें इकबाल कासकर, दाऊद इब्राहिम पूरे मामले में आरोपी थे। उस मामले की जांच करते करते समय जब पैसों के लेन देन की बारी आई तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने एनआईए की एफआईआर की बेस पर अपनी जांच शुरू करने के बाद 1 हफ्ते तक ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की और दाऊद इब्राहिम की जो बहन हसीना पारकर है उनके घर पर छापेमारी भी की थी। उसके बाद हसीना पारकर बहुत बड़ा मामला है। मुझे बस एक पॉइंट ये आपसे जानना है कि क्या किसी ऑफिसर से बातचीत आपकी हुई है? कुछ भी ऐसा पॉइंट उन्होंने स्वीकारा है नवाब मलिक ने जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई हो? देखिए रीमा, इस पूरे मामले में ईडी जो सूत्र है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब नवाब मलिक को इसके बारे में पूछताछ की गई तो नवाब मलिक ने इस पूरे आरोपों को उन्होंने गलत बताया। उनका साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ कोई लिंकअप नहीं है। लेकिन ईडी ने यह भी कहा है कि जो सवाल जवाब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत हुई थी उन सवाल जवाब का नवाब मलिक ने ठीक से जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों के पास कुछ न कुछ ऐसा सबूत जरूर है। उसके बाद ही ईडी ने नवाब मलिक को आज दोपहर तकरीबन 2:45 पर उन्हें अधिकारी गिरफ्तारी दिखाई गई है। बाकायदा उन्हें हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई है उसमें सच्चाई यही रही है कि जब तक टीमों के पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, किसी सवाल के जवाब देते में कोई चेहरा फंसता हो तब तक गिरफ्तारी होती नहीं है। अब मैं दिवाकर के पास जाऊंगी। दिवाकर, चूंकि सरकार में मंत्री है नवाब मलिक, इस एंगल से बहुत प्रेशर है सरकार के ऊपर और बीजेपी तो खुलकर ये कह रही कि इस्तीफा दे दीजिए सबसे पहले नवाब मलिक को लेकर। तो अब सरकार के स्तर पे किस तरीके की बड़ी बैठक चल रही है या शरद पवार के घर पे एक बड़ी बैठक चल रही है, ये गहमा गहमी कैसी है, ये जरा बताइए आप।
देखिए रीमा, पहली अपडेट अगर मैं आपको दे दूं तो मैं वर्षा बंगले पर मौजूद हूं। उद्धव ठाकरे का सरकारी बंगला है मेरे पीछे, और यहां पर इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद हैं। इंतजार है कि जो उनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो जो आपात बैठक की बात कही जा रही है वो शुरू होगी। लेकिन इसके पहले जो सिल्वर ओक है, शरद पवार का जो घर है, वहां पर जो है इस वक्त एनसीपी के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, इसके अलावा जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है एनसीपी के, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, वे तमाम बड़े नेता जो है इस वक्त शरद पवार के साथ बैठक कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि उस बैठक के बाद सीधे, क्योंकि सिल्वर ओक की जो दूरी है सीएम हाउस से महज कुछ मिनट की दूरी है, और ऐसे में वहां से जैसे ही बैठक खत्म होगी यहां पर तमाम नेता पहुंचेंगे। और आपात बैठक इसलिए बुलाई गई है कि आखिर नवाब मलिक को लेकर सरकार को क्या फैसला करना है, क्या उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहना है या नहीं कहना है, या अगर नहीं कहना है तो क्या पूरी सरकार जो है वो जो है उनके पीछे खड़ी है उनको सपोर्ट करने के लिए, ये देखना अहम होगा। क्योंकि इस बैठक के बाद के सामने चुनौती है भी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कमिश्नर को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है, पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ सकता है, ये राज्य सरकार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी रही है उसको लेकर भी हम बता सकते हैं। लेकिन बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ लीडर जुड़ चुके हैं, तुहिन सिन्हा, और भी कौन कौन गेस्ट जुड़ेंगे मैं पहले दर्शकों को बता दूं, फिर एक एक करके जाऊंगी। संजय गुप्ता शिवसेना से, उमेश पाटिल एनसीपी, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी से, ये एक एक करके सभी चेहरे जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाती हूं। जैसे ही एक कार्रवाई की खबर आती है, कार्रवाई भले ही ईडी की टीम ने की है, लेकिन फिर एक बार सवालों के घेरे में बीजेपी आ गई है। अखिलेश यादव जैसे बड़े लीडर कह रहे हैं कि आप लोग जब घबराते हैं एजेंसियों का सहारा लेते हैं, क्या यही सच्चाई है? रीमा जी नमस्कार। देखिए रीमा जी, दिल्ली में बैठकर आपको हैरानी हो सकती है आज जो हुआ उस पर, लेकिन मुंबई में जो व्यक्ति रहता है और जो पॉलिटिकली जागरूक है उसको जरा भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि नवाब मलिक के इस प्रकार के इलीगल ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत लोकप्रिय है। उनके बारे में सबको पता है। और ये आप अगर केवल इस मामले को देखें तो इस मामले में वो डायरेक्टली सबसे पहले उनको नहीं गिरफ्तार किया गया था। इकबाल कसकर जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है, उसको कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, और जो सुराग उसने दिए उसके आधार पर ईडी को लगा कि नवाब मलिक जी की पूछताछ जरूरी है। तो क्या नवाब मलिक क्या लॉ से ऊपर है, कानून से ऊपर है? क्या उनको नहीं लगता है कि अगर इकबाल कसकर के जो सुराग दिए गए हैं, जो कुछ लीड्स दिए गए हैं, उसके आधार पर अगर ईडी उनको बुलाती है तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो सारी जानकारी रखें? आज एक साल पहले, लेकिन ये सवाल सिर्फ आज आपके ऊपर नहीं उठाए। जब आर्यन खान का मामला आया तभी भी जांच एजेंसियों के बहाने बीजेपी पर सवाल उठा, जब अनिल देशमुख का मामला आया तब भी जांच एजेंसियों के बहाने आपके ऊपर सवाल उठा, जब आज नवाब मलिक का मामला है तब भी बीजेपी सवालों के घेरे में है। मुंबई में जो भी हलचल हो, आप लोग क्यों सवालों के घेरे में आते हैं? सवालों के घेरे में आप सवाल पूछना बंद कर दीजिए, ईडी पर भरोसा कीजिए। कौन सा मिनिस्टर है यहाँ पर इस अगाड़ी सरकार में जिस पर कि इस प्रकार के आरोप नहीं है? ये तीसरा मंत्री या एक्स मंत्री है जिनको इस तरह गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अनिल देशमुख के केस में अगर वो महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर के जरिए एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे, क्या ये जघन्य अपराध नहीं है? तो हमसे सवाल पूछने के बजाय सवाल तो ऐसे लोगों पे पूछे जाने चाहिए। नहीं, वो सारे चेहरे जुड़ेंगे। ये जो मैं अभी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, दरअसल ये एक एक करके जैसे ही नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है या जब अनिल देशमुख को लेकर कार्रवाई हो रही थी, तो आप लोगों से पूछा जा रहा था कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और चलिए, आपकी सहूलियत के लिए अलका लांबा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका जी, बीजेपी के लीडर इस वक्त हैं और हम यही सवाल पूछ रहे हैं जो आप लोग भी पूछ रही हैं कि क्या ये जांच एजेंसियों का इस्तेमाल है या वाकई वो कसूरवार हैं और कसूरवार होने के नाते नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है? अलका लांबा। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का साफ मानना है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा राजनीति और चुनाव के बीच में सिर्फ अपने दुश्मनों, अपने विरोधियों को निशाना साधने के लिए कर रही है, जो बेअति गंभीर मामला बनता है कि संवैधानिक संस्थाओं का। मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, अमेठी से भाजपा के जो इस समय उम्मीदवार हैं उनका नाम है चंद्र प्रकाश मिश्र। कोर्ट ने उनकी कुर्की करने के आदेश दिए हैं। 9 साल पुराना मामला है, लेकिन भाजपा कार्रवाई नहीं कर रही। पटियाला कोर्ट ने डीएम को फटकार लगाकर जवाब देने को कहा है कि आप कैसे बचा सकते हैं। तो आप राम रहीम की बेल बीच चुनाव में 2 बलात्कार मामले, एक हत्या का मामला, बीच चुनाव में बेल ही नहीं, जेल सुरक्षा दे दी जाती है। आशीष मिश्र बीच चुनाव में उन्हें बेल दे दी जाती है और वो चुनाव में प्रचार प्रसार करके मदद कर रहे हैं। और जहां पर इससे पहले आपको पता है पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड बहुत बड़ा घोटाले की
अलका जी की आवाज, अलका जी आवाज आ रही है, अब तक पहुंच रही है? फिर से हम जुड़ेंगे, अलका जी का रुख करेंगे जैसे उनकी आवाज ठीक होती है। तो इन सिन्हा, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी वही हो रहा है कि चुनावी माहौल है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो ये कदम उठाए जाते हैं, जब पंजाब में चुनाव हो तब किसी को सुरक्षा दी जाती है। एक एक करके सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। रीमा जी, ये सवाल पूछकर आप बहुत अन्याय कर रहे हैं पूरे सिस्टम के साथ, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर दाऊद का गोरख धंधा अगर मुंबई के अंदर, भारत के अंदर जीवित रखता है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला हो जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा किसी भी मसले पर मुझे नहीं लगता है कि हमें या आपको कोई अधिकार है कमेंट करने का। अभी अलका जी कमेंट कर रही थी कि इसको बेल मिला, उसको बेल मिला। अरे वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, सरकार का काम नहीं है बेल दिलाना। अगर सरकार का काम था सजा दिलाना दोषी को, सरकार ने जो तेनी जी के बेटे के केस में भी तुरंत एसआईटी का गठन किया, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई। अगर उसके 3 महीने बाद न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उसको ये बेल मिलता है तो हम न्यायिक प्रक्रिया से में हस्तक्षेप नहीं करते। उनको ये समझना चाहिए। ईडी जो एक्शन कर रही है, अलका जी आप तक आवाज पहुंच रही है जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। अलका जी फिर एक 10 सेकंड आप मुझे दीजिए। हाँ, मैं हाँ, एक बार बिल्कुल दोहरा रहा हूँ हाँ। कि नवाब मलिक पर ये जो एक्शन है, ये इकबाल कसकर जो दाऊद के भाई हैं, उनके दिए गए सुराग पर ये एक्शन लिया गया है। अगर आपको लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये बड़े दुख की बात है। उन पर एक्शन होना चाहिए। बकायदा एक नाम लिया जा रहा है, दाऊद के भाई के बारे में कहा जा रहा है, और ईडी की टीम हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, जब उनके पास कुछ पुख्ता बातें होती हैं तो फिर गिरफ्तारी होती है। और आप भी तो मानती है ना कि सरकारों से ऊपर एजेंसियां है, सरकारों से ऊपर कोर्ट है, और कोर्ट का कोई फैसला हो, अगर जांच एजेंसियों के जांच के दायरे में कोई आता है तो फिर प्रक्रिया तो आगे बढ़ेगी। नहीं, इनकार किससे? अगर संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल अब निष्पक्षता से काम करने दिया जाए, यूं ही तो नहीं। आजादी के 70 साल के इतिहास में पहली बार 5 मुख्य न्यायाधीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने पर मजबूर हो गए थे कि न्यायिक प्रक्रिया में दखल अंदाजी की जा रही है। हाँ या नहीं, सच है या झूठ? बता दीजिएगा कि शारदा चिटफंड, बंगाल के चुनाव में जो मुद्दे थे, जिन नेता पे भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, जिन पे ईडी की रेड थी, सीबीआई की, सब भाजपा में चले गए सर, मामले खत्म हो गए। हेमंत बिस्वा कांग्रेस में जब तक थे तब तक बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट नेता थे, उनकी ईडी सीबीआई की रेड थी। इसी तरह गोवा के विश्वजीत राणे, जब तक कांग्रेस में ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, और जैसे भाजपा में गए सारे मामले खत्म। लेकिन महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं है अलका जी, महाराष्ट्र में अभी चुनाव नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, चुनाव नहीं है, चुनौती है। उस मलिक साहब से चुनौती है कि जिन्होंने नशे के धंधे में पूरी तरह से जो सेल्फियां डाल रहे थे, वो भाजपा के साथ उनके लिंक थे, उनके कॉन्टैक्ट थे। किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र को बेनकाब करने का काम नवाब मलिक साहब ने किया था, वहां से बौखलाए होते। सरकार गिराना चाहते हैं, सबको पता है। वहां चुनाव नहीं है, वहां चुनाव कराना चाहते हैं। वहां लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की कोशिश लगातार नशे का जिक्र किया आपने, तो ड्रग्स के एंगल से उनके दामाद की गिरफ्तारी हुई थी, वो सलाखों के पीछे गए थे, और बहुत बार ऐसी भी चर्चा सामने आई कि नवाब मलिक वही पुरानी रंजिश निकाल रहे हैं। समीर वानखेड़े के एंगल में, आर्यन खान के एंगल में, देवेंद्र फडणवीस के एंगल में ये हुआ कि अपने दामाद की वजह से वो बार बार सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। ये बीजेपी का रहा है सवाल। अलका जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठते हैं? प्रक्रिया एक निष्पक्ष होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन साफ देखने में आ रहा है कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हर संवैधानिक संस्था को अपनी मुट्ठी में रखकर अपने मुताबिक उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। हाँ। सवाल ही क्यों उठे? आज तक तो सवाल नहीं उठे थे जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। जो आपसे सवाल करेगा, आप अपराधियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को बेल देंगे, लेकिन आपके तानाशाहियों के खिलाफ, जुल्मों के खिलाफ जो आपको बोलेगा उसे आप जेल देंगे। ठीक है अलका जी, मैं आपके पास आती हूँ। सुरजीत जी एनसीपी के लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत जी, आपका क्या कहना है? नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, ये बहुत दिन से चल रहा था, किसी ना किसी येन केन प्रकार ने इनको फंसाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी। ये निकम्मापन है केंद्र की सरकार का, जिसने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में किया हुआ है। और किसी को भी चाहे ठाकरे खानदान का बात हो या बाकी के जितने भी लोग हैं, संजय राउत जी हैं, बाकी के जितने भी लोग हैं, इनको सताने का काम कंटिन्यूसली किया जा रहा है। और नवाब मलिक साहब ने, मैं बोलता हूँ, उनकी जिंदा दिली की मैं बड़ी खबर मुंबई से जरा दर्शकों को मैं अपडेट कर दूं। शरद पवार के घर पे इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है, एनसीपी नेताओं की यह बैठक इस वक्त जारी है।
नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद आनन फानन में आपात बैठक ये बुलाई गई है। गृह मंत्री दिलीप पाटिल बैठक में मौजूद हैं और अजीत पवार भी इस बैठक में मौजूद हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, इस बैठक के बारे में जानकारी मिल रही है कि शरद पवार एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रिमा आपने। देखिए अब इस पूरे सिनेरियो में काफी ज्यादा पॉलिटिकल हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तरफ जहां सीएम अपने वर्षा बंगलों पे मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने तमाम एनसीपी मंत्रियों के साथ और नेताओं के साथ अपने घर पर, जहां पे उनका घर है सिल्वर ओक, वहां पर एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं शरद पवार। तो देखिए जिस तरीके से सिनेरियो लगातार बदलता जा रहा है, हलचल लगातार बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे कोई बड़ा फैसला लेते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में नवाब मलिक को रखना है या नहीं रखना है। ये 5 बजे मीटिंग होनी है जो भी चल रही है सीएम बंगलों पर। दूसरी मीटिंग चल रही है सिल्वर ओक में, शरद पवार का जो घर है वहां पर अपने तमाम एनसीपी कार्यकर्ता, मंत्री और जो नेता है वहां पर शरद पवार की मीटिंग चल रही है। इन मीटिंग के बाद क्या फैसला होना है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल एंगल से दर्शकों को हम ब्रीफ कर चुके हैं कि शरद पवार के घर पे भी और सीएम उद्धव ठाकरे के घर पे भी 2 जगहों पे बड़ी बैठक की आपात बैठक चल रही है। लेकिन विवेक, इस वक्त आप सेशन कोर्ट में है। ये वही सेशन कोर्ट है जहां पे तमाम जो बड़े चेहरे हो, चाहे आर्यन खान हो या फिर अनिल देशमुख हो, ये तमाम चेहरे गिरफ्तारियों के बाद यही पहुंचते हैं। तो क्या आज लगता है कि रिमांड पे लेने की कोशिश और दलीलें आज ईडी की टीम की तरफ से सेशन कोर्ट में? विवेक, देखिए रीमा, ये पीएमएलए कोर्ट में अभी जिरह चल रही है और सरकारी पक्ष अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि नवाब मलिक को ज्यादा से ज्यादा ईडी की कस्टडी में भेजा जाए। आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी पक्ष की तरफ से एएसजी अनिल सिंह अपनी जिरह लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कोर्ट में कहा है कि पूरा मामला जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ता हुआ है। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, पूरी जो मामले हैं वो लिंकअप्स हैं और दाऊद इब्राहिम की जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है वो नवाब मलिक ने खरीदी है। नवाब मलिक की जो फर्म है उसने खरीदी है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड के लिंकअप के साथ वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है और यही वजह है जो एएसजी अनिल सिंह है वो अपनी विवेक, मैं आपके पास आती हूँ। अलका जी, सुरजीत जी और तुहिन जी, ये तमाम चेहरे हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। तुहिन जी, मैं आपके पास आती हूँ। अलका जी हो या फिर सुरजीत जी, दोनों ने एक बार फिर सवाल वही जांच एजेंसियों पे उठाए हैं। नहीं, ये सवाल जो है बड़े बेतुके सवाल है। देखिए, आप आरोप को समझिए। जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो दाऊद की प्रॉपर्टी, केवल इस डर से कि टाडा में ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जल्दबाजी में आनन फानन में थ्रो अवे प्राइस पर नवाब मलिक को बेचा गया। तो नवाब मलिक ने एक प्रकार से दाऊद के बिजनेस को इंडिया में जीवित रखने का काम किया है। ये बहुत संगीन आरोप है। इस पर अगर कोई कहता है कि आप अभी क्यों एक्शन ले रहे हैं, अरे जब हमें सुराग मिलेगी, जब हमें एविडेंस मिलेगा, तब हम एक्शन लेंगे। आती हूं अलका जी, बात कर रहे हैं आपसे पूछकर अगर एजेंसी काम करना, केंद्रीय सरकार आपके पास में है, आपकी एजेंसियां आपके पास में है, क्या वो निष्पक्षता से काम कर रही हैं? 4 अलका महीनों जी, से कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब सुराग मिले, जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर कदम बढ़ाए जाए तब ही होगा। अलका जी, बहुत अच्छा। इन्हें कहिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर का पूरा सर्वे सरकार को सौंपा जा चुका है, पब्लिक है। 30% सांसद, कम से कम नहीं तो 180 सांसदों पर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं इस समय पर 8 साल की भाजपा सरकार के तहत, उनमें अति गंभीर मामले हैं। बलात्कार, हत्या, अपहरण, ये मामले हैं और उन पे कोई आंच नहीं आ रही। चुनौती देती हूँ भाजपा की केंद्र सरकार को, जो राजनीति के अपराधीकरण को खत्म करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते थे। चुनौती देती हूँ, बाकी के 2 वर्षों में अगर आपने कार्रवाई की तो सच्चाई ये है कि आपका एक सांसद जेल होकर आपकी सरकार गिर सकती है। ये सच्चाई है, वरना एडीआर के सर्वे को झुठला कर दिखाइए। ये एडीआर के सर्वे में धोखा दिया, सिर्फ बीजेपी के लीडर्स का जिक्र अलका जी आपने किया था या ओवरऑल ये आंकड़ा था? नहीं, मैं ये कह रही हूँ सबसे अधिक, क्योंकि मंत्रिमंडल की मैं बात करूंगी तो किसकी सरकार है, किसके मंत्री हैं, हाँ। ये आपको देखना होगा, है ना। पहले भी एक बलात्कारी को राजस्थान से था सांसद इनका, वो यहाँ पर मंत्री था, ठीक है। आज भी इनके जो मंत्री हैं अपना आशीष मिश्र, अजय मिश्र, किसानों की हत्या में तो क्या एडीआर, अलका जी, एडीआर की रिपोर्ट में, एडीआर के सर्वे में क्या नवाब मलिक आते हैं या नहीं आते हैं? क्योंकि उन पे भी गंभीर मामला भी। मैं सांसदों की बात कर रही हूँ, मैं देश की संसद की बात कर रही हूँ। अगर आप विधायकों तो क्या मंत्रियों के लिए अलग से लिस्ट कोई है?
नहीं, मैं आपसे अलका जी इतनी समझना भोली, चाहती हूँ। एक सेकंड, इतनी भोले मत बनिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी, ठीक है, अपनी टीम को कहिए एडीआर का सर्वे निकाले। एडीआर सर्वे किसी एक पार्टी को लेकर नहीं होता है। एडीआर का सर्वे पूरे जितने भी राज्यसभा, लोकसभा, देश की विधानसभाओं के विधायकों को तो लेकर विधानसभाओं में लेकिन आज विधानसभाओं की सरकार रिपोर्ट में कौन नवाब है? मलिक आते होंगे या नहीं आते होंगे, क्योंकि बहुत सनसनीखेज आरोप लगा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं ये कि आप नवाब मलिक जी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? नहीं, आप क्योंकि अजय आज मिश्र का हम नाम क्यों नवाब नहीं मलिक लेती? की गिरफ्तारी ऐसे तो हुई है, योगी तो इसीलिए तो आदित्यनाथ आपसे ने पूछ जब रही हूँ। मुख्यमंत्री नहीं बने थे, हिम्मत करिए योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए कि योगी आदित्यनाथ विधायक जब मंत्री गिरफ्तारी नहीं बने थे, जिसकी होगी मुख्यमंत्री, अलका जी, कितने गंभीर आपराधिक मामले थे, सब अलका माफ जी, करा जिसकी दिए। गिरफ्तारी होगी उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे ना। नहीं, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। जो बैठे हैं संसद में ना, बलात्कारी, हत्यारे, राम रहीम की तरह, नहीं, उनको हम भी सब बेल चाहते पर हैं, और हम तो इन्होंने चाहते हैं कि राजनीतिक कांग्रेस इस्तेमाल हो पार्टी रहा ये है। मुद्दे उठाते रहे ताकि गिरफ्तारी हो, ऐसे लोग संसद ना बैठे, ये तो हम भी चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे नहीं, ऐसा? हमारे उठाने ना उठाने से क्या होता है? आज गुजरात में 60 लाख टन जो है वो कोयला खा गए बीच में अफसर और अधिकारी, और भाजपा की सरकार है। अब कौन जांच कराएगा? चोरी जांच कराएगा, अपने ही खिलाफ कराएगा, खुद को ही जेल भेजेगा। जब देश में अधिकतर इनकी सरकारें हैं, प्राधिकरण इनके सांसद है, देश में इनकी सरकार है, पुलिस प्रशासन, तो मतलब कानून, क्या सीबीआई, आप क्या ईडी, कहती हैं इनके अलका अधीन जी है। कि आज नवाब मलिक को हम क्लीन चिट दे दें, हम कह दें कि नहीं उनको बहुत गलत तरीके से ही फंसाया गया है, या हम जांच प्रक्रिया का इंतजार करें? आप और मैं कौन होते हैं क्लीन चिट देने बिल्कुल वाले? बिल्कुल, यही तो पर हम बात है, ये कह यही रहे हैं यही यही कि जानना है, यही सच कहा आपने कि आप और हम कोई है ही नहीं, हमें जांच एजेंसी आप जिस तरीके से हो उन्हीं के ऊपर छोड़ना होगा। सुरजीत जी, मुझे नहीं आपसे छोड़ रहे हैं ना। जी, आपको जिसे बचाना है आप बचा रहे हैं भाजपा के लोग, और जिसे फंसाना है उसे बिल्कुल फंसा रहे हैं। बचाने की मैं बात तो कह कहाँ रही से आ हूँ, गई? दाऊद इब्राहिम मैंने तो आज कहा पैदा कि आप हुआ है। विपक्ष में हैं और आप ऐसे चेहरों को बेनकाब कीजिए। प्रश्न चिन्ह में है। अलका जी, आप ऐसे आप चेहरों मेरे को से बहस कर रही हैं या प्रश्न सवाल के जवाब ले रही हैं? आप जांच मुझे एजेंसी बोलने कोई नहीं देती हैं। निष्पक्षता से काम आप कर रही मेरी है बात क्या? खत्म होने से ठीक पहले है, आप बीच में ले बोलिए, आप आती बोलिए, हैं। बोलिए, दाऊद बोलिए। इब्राहिम आज पैदा हुआ है, हाँ। मुंबई आज बनी है, सरकार आज बनी है। आप मुझे बताइए, दाऊद को तो लाने की बात हुई थी ना, आज दाऊद तो लाया नहीं जा रहा है इनसे, जैसे काला धन नहीं लाया जा रहा है। और इसीलिए जो अकेला आदमी एक सरकार पार्टी इनके खिलाफ खड़ी होती है, चाहे चिदम्बरम साहब हो, है ना, चाहे कोई भी हो, जेल भेजा ना, लड़ रहे हैं आज भी इनसे। इनका मकसद ये कि डरा कर झुका कर पीछे हटा दिया जाए। तो इन जो सिन्हा- डर गया, राहुल जी। गांधी जी ने कहा डरो मत, राहुल गांधी जी का नारा डरो तो इन मत, सिन्हा, क्या लड़ो। आप लोग डरा और के लड़ना है, जीतना ये है, कदम लड़ाई उठा तो रहे हैं? तानाशाही सरकार की। क्या डरा रहे हैं आप लोग? देखिए, आज जो लोग इस विषय से भटकने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को नाकाम डरने करना वाले डर रहे चाहिए। हैं और अगर हम भाजपा ज्वाइन बात कर करें, रहे हैं। जो अगर आप नहीं crime डरते, की बात करें, वो मीडिया जेल रिपोर्ट की भी बात करें, भगत सिंह कांग्रेस की के तरह जा रहे हैं, जैसे अंग्रेजों के तेलंगाना समय में पर वो जितने गए थे और लड़ने से डर नहीं रहे। करते हैं उसको धमकी देता है कि गले काट देंगे हम। ये तो तेलंगाना के आपके सिटिंग एमएलए करते हैं, तो विषय से ना भटके। नहीं, हम नवाब देखिए, मलिक पे ही रहेंगे। सुरजीत जी इस वक्त मेरे साथ है। आपको सुरजीत जी, एक बात मुझे बताना आप चाहता हूँ। इससे मैं पहले जो पिछले हमारी बातचीत हो रही थी, बीच में मैं 3-4 शरद पवार की महीने मीटिंग की ये चर्चा जो करने लगी थी। पिछले ये जिस तरह एक से सेकंड। कार्रवाई की गई है, तुहिन जी, मैं आपके पास आती हूँ। नहीं, नहीं, पहले एक सवाल पूछ लूं मैं। सुरजीत जी, निष्पक्षता के ऊपर आप प्रश्न एक चिन्ह सवाल है। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि पिछले दफा आप कह रहे थे गलत तरीके से फंसाया गया है। क्या जांच एजेंसियों पे तभी आप सवाल उठाएंगे जब किसी नेता की गिरफ्तारी होगी, या किसी आम नहीं, कोई ये आम गुनहगार हो तो वो चलेगा, तब जांच एजेंसियों पे आप भरोसा Continuity करेंगे? में इस तरह का- मतलब जो भी कार्रवाई कर रही है Continuity ये के जांच अंदर इस एजेंसियां तरह का सब जो गलत ही है। क्या कर रही है, ये विदित है। जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाकी सारी चीजों के अंदर में ये दिख रहा है कि किस तरह से सरकार जो है ओवर पावर कर रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो वैधानिक संस्थाएं हो, हर जगह इनका प्रश्न चिन्ह निर्माण है। आप यदि निष्पक्षता से कोई काम होता है तो कोई इतराज नहीं करेगा, लेकिन जिस टाइमिंग देखिए, बाकी सारी चीजें देखिए, ये जब एक आदमी जांच एजेंसी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहा है, एक वाकया मैं बताती expose हूँ कर रहा है आपको। बड़े सुरजीत से बड़े जी, नेताओं सुन लीजिए, और अलका को, जी, उसके इस बावजूद वाक्य का चर्चा मैं आपके सामने भी करना चाहती हूँ। लालू प्रसाद बिहार के नेता हैं। चारा घोटाले का मामला 26 सालों से चल रहा है। 32 साल की तमाम अलग अलग एंगल से मामलों में सजा उनको हो चुकी है। जब उनका नाम आया, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, तो क्या वो भी गलत था? क्योंकि लालू प्रसाद को अभी हालिया जो 5 साल की सजा हुई है डोरंडा कोषागार मामले में, उस मामले में भी बार बार ये कहा जाता रहा कि नहीं, गलत तरीके से जांच हुई है। सुजीत जी, वो एक रेगुलर प्रोसेस के अंदर कोई काम होता है, अलग बात होती है
लेकिन आज की डेट के अंदर नवाब मलिक के ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं आपको ये बोलना देश चाहता हूं के कि तमाम नेता इसी तरीके से कहेंगे ना। अलका जी, मैं आपके पास आती हूँ। जो उदाहरण, जो एग्जांपल मैं अभी दे रही थी, इस तरह की फिर तो यही होगा ना। क्यों नहीं हम थोड़ा भरोसा करके ये कहें कि हम इंतजार करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए जांच प्रक्रिया में। फंसाने की कोशिश होगी, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है और उसकी देखिए एक सेकेंड, लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो भी वर्डिक्ट आया है, क्या कांग्रेस उसके खिलाफ अगली अदालत में गई? हम नहीं गए। जो भी फैसला आया सबूतों के आधार पर आया, उनका हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौटाला जी का हो, है ना, उनको बेल दिलवाने का काम। मैं ये कह रही थी कि जब लालू प्रसाद का प्रकरण हुआ तो मनमोहन जी की सरकार थी, उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो मतलब मुझे जस्ट ये एग्जांपल दे रही थी मैं कि जब भी कोई बड़ा, हाँ दे चुकी हूँ मैं। जी बोलिए। अब बोलूं? हाँ बोलूं? बिल्कुल। ठीक है। आपको क्या लगता है कि लालू जी के खिलाफ जो चारा घोटाले की शुरुआत, जांच की पहली एफआईआर जांच है, वो मोदी ने की थी या कांग्रेस के समय हुई थी? बता दीजिए। मैं तो यही तो बता रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं तो यही बता रही थी। तो आपसे कह रही हूँ। तो फिर आज की तारीख में आके लालू प्रसाद के एंगल से सवाल उठ रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया गया है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आपको लग रहा है गलत तरीके से लालू जी को फंसाया गया? आपको लग रहा है? सीबीआई कोर्ट पे कौन होती हूँ कमेंट करने वाली? कौन कह रहा है गलत हुआ है? किसने कहा? अभी तो बहुत सारे सवाल उठे कि लालू प्रसाद अपने बेबाक होने की सजा भुगत रहे हैं, इस तरीके से बातें आती रही। किसने कहा? अरे नाम बताइए। तमाम नेता ने कहा, तमाम नेता ने कहा। किसका नाम, किसका आप नाम सुनना चाहते हैं? आप मनगढ़ंत कहानियां बैठ के मत बताइए। कांग्रेस के किसी नेता ने कहा है तो नाम बताइए, ठीक है? नहीं तो बात खत्म करिए और आगे बात का जवाब देने दीजिए मुझे। बोलिए। ठीक है, हाँ, खत्म हो गई बात। अगर पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद किसी को सजा हो रही है, उसमें दूसरी पार्टी के नेता, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, आप हमारे मुंह में जबान डाल रही है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो कह रही हूँ ना, ये चूज एंड पिक क्यों हो रहा है? 30% सांसद किसी भी दल के हों, 8 साल से आपकी सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? चूज पिक क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भाजपा की सदस्यता ले ले, जो मोदी जी की तानाशाही, नवाब मलिक को लेकर आप कह रही हैं कि अभी जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए, आज के आज उनको रिहा कर दिया जाए? फिर आप अपनी जबान मेरे मुंह में क्यों डालते हैं? आपको लग रहा है तो आप अपना नाम लेकर बोलिए ना। मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये सवाल कहाँ से हो गया? ये सवाल कहाँ से हो गया? नहीं, तो क्योंकि आप एजेंसियों पे अगर सवाल उठा रही हैं कि गलत हो रहा है, इस एंगल से मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र में बैठी भाजपा सरकार अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए कर रही है, ये हमारा आरोप है। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन अभी आ चुका है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है लालू प्रसाद को लेकर। आप मेरे से सवाल पूछ रही थी, अभी मेरी टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया, लालू प्रसाद के समर्थन में दिग्विजय सिंह, जो कि आपके पार्टी के बहुत कद्दावर चेहरे, उन्होंने ट्वीट किया है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ दीजिए ना, बताइए, दिखाइए क्या है, बताइए। नहीं, एक बार आप चेक कीजिए कि लालू प्रसाद को लेकर उन्होंने क्या ट्वीट किया। मैं डिबेट खत्म करके ट्वीट चेक कर लूं। हाँ, तो मुझे जस्ट अभी इन्फॉर्म किया गया है दिग्विजय सिंह ने। आपने सोर्सेज बदलिए और मैं फिर आपको नहीं, बिल्कुल नहीं की प्रवक्ता, बिल्कुल नहीं बोलने ही नहीं देती है। मैं कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर आपके चैनल पे बैठी हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि वो चौटाला हो या लालू हो, भाजपा के साथ हो, भाजपा के साथ ना हो, कानूनी प्रक्रिया के साथ अगर कुछ होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कानून का अगर इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने के लिए, बलात्कारी राम रहीम को, हत्यारे राम रहीम को बेल दे देते हो, आशीष मिश्र को बेल मिल जाती हो, बेल का विरोध सरकार ना करती हो और बिल्कुल हत्यारों के साथ खड़ी हो, पीड़िता को न्याय ना दिला रही हो, हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा। कैसे कहते हैं आप संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वक्त की कमी है, लेकिन फिर भी अलका जी, मैं जरा दर्शकों के सामने पढ़ के सुना दूं दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव जी को ना जाने कब न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने चारा खाया या खिलाया वो खुले में घूम रहे हैं और लालू जी जिन्होंने इस प्रकरण को सीबीआई को सौंपा उन्हें सजा पर सजा सुनाई जा रही है। मेरी सहानुभूति लालू जी और उनके परिवार के साथ है, ये आप चेक कर लीजिएगा। हमारा मकसद आपको गलत ठहराना नहीं था, लेकिन डिबेट में फिलहाल दिखा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेकिन इस डिबेट के जरिए जैसा हम हमेशा करते रहे हैं कि कुछ चेहरों को बेनकाब करते हैं, आज भी वही किया।